वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि बजाज की तरफ से मुझे 10 लाख का जो है ना लोन ऑफर दिया गया है, जिसको मैं 63 मंथ के टेनर पर ये पैसे को ले सकता हूं और इसमें से मैंने 1 लाख रुपए जो है ना अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया है। अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया इसका मतलब ये है कि आपको चाहिए कुछ पैसे और आप चाहते हैं बजाज से पर्सनल लोन लेना, तो ये वीडियो आपके लिए बेस्ट होने वाला है। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप घर बैठे बजाज से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो, मार्केट में ढेर सारे ऐसे बैंक है और ढेर सारे ऐसे एप्लीकेशन है जो लोन प्रोवाइड करता है और लोन दिलवाता भी है, लेकिन वहां से अगर आप लोन लेने जाते हो तो कई बार जो है ना हमें ज्यादा इंटरेस्ट रेट लगाया जाता है और वहां पर हमें ज्यादा पेमेंट करने पड़ते हैं। साथ में जितने भी चाइनीज एप्लीकेशन है ना, वहां पर हमें डेटा देना भी सेफ नहीं लगता है। कई बार ऐसा होता है कि हरेसमेंट के कॉल वगैरह आने लगते हैं। बजाज फाइनेंस जो है ना एक बहुत बड़ा फाइनेंस कंपनी है जो लोन प्रोवाइड करता है और यहाँ पर आपका अगर सिविल वगैरह सब सही रहा तो कम से कम इंटरेस्ट में यहाँ पर लोन मिल जाएगा। और बजाज जो है ना टोटल 50 लाख तक का जो है ना लोन को अप्रूव करके देता है और यहाँ से जो पैसे लेने के जो प्रोसेस है ना वो सब इजी है। आप सब कुछ घर बैठे ही यहाँ से कर सकते हैं सिर्फ 10 मिनट के अंदर में। अब देखो, यूट्यूब पे तो कई सारे ऐसे वीडियो है जहां पर लोन अप्रूव करके आपको दिखाया जाता है, लेकिन वहां पर आपको सही तरीके से नहीं बताया जाता है कि कौन सा ऑप्शन हमें कहां पे डालना है। क्योंकि बहुत सारे भाई लोग मुझे कमेंट करते हैं कि भाई मैं जब भी अप्लाई करता हूं तो मेरा रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो उसके पीछे रीजन ये है कि पूरा वीडियो आप नहीं देखते हो और अपने मन से इंफॉर्मेशन सबमिट कर देते हो, जिसके वजह से आपका लोन जो है ना रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका लोन रिजेक्ट ना हो और यहाँ पर आपको लोन मिल जाए और बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाए, तो यहाँ पर हो जाएगा। बस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिए। दोस्तों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको बजाज पर्सनल लोन का डायरेक्ट अप्लाई लिंक दूंगा। उस पर जैसे क्लिक करेंगे तो बजाज के ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे, जहां से आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नीचे आपको अप्लाई करने का भी ऑप्शन आ जाता है और नीचे अगर आप स्क्रॉल करोगे ना तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है जिसके अंदर में आप लोन अमाउंट और टेनर सेलेक्ट करके आप ये पता कर सकते हैं कि आपका मंथली ईएमआई कितना आएगा और कौन से टाइप की आपको लोन चाहिए। क्योंकि बजाज यहाँ पे 3 टाइप का लोन प्रोवाइड करता है। ये तीनों के बारे में आपको जानना जरूरी है ताकि आपको पता चल जाएगा कि आपके लिए बेस्ट लोन जो है ना कौन सा है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि आपको कितने अमाउंट का लोन चाहिए। मान लो मुझे 1 लाख का लोन चाहिए तो मैं 1 लाख यहाँ पे टाइप कर दूंगा। कितने महीने के लिए आपको टेनर चाहिए, पैसे चुकाने का समय चाहिए, तो यहाँ पे मैं 72 मंथ जो है ना मैं सेलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे यहाँ पे आपको 3 टाइप के लोन बताया जा रहा है। पहला लोन है फ्लेक्सिब टर्म लोन, जिसमें आपको फ्लेक्सिब ड्रॉप लाइन मिलेगा, यानी कि एक फिक्स्ड ईएमआई आपको यहाँ पे देना होगा। मान लो जितने भी आप पैसे यहाँ से लेते हो उसका एक फिक्स्ड ईएमआई आपको बताया जाएगा और वही आपको पेमेंट करना पड़ेगा। फ्लेक्सिब हाइब्रिड टर्म लोन में क्या होगा कि जैसे कि मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया कि मुझे 1 लाख रुपए चाहिए और 72 मंथ चाहिए टेनर, तो यहाँ पर मेरा 24 महीने का जो ईएमआई बनेगा ना वो बनेगा 1250 रुपए और 24 महीने जैसे मेरा कंप्लीट होगा उसके बाद ईएमआई को बढ़ा दिया जाएगा। 48 महीने के लिए 2783 रुपए मुझे पेमेंट करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर आपको ये सेलेक्ट कर लेना है कि आपको फिक्स्ड ईएमआई चाहिए और या आपको यहाँ पर चाहिए कि भाई कुछ महीने कम आए और उसके बाद ज्यादा आए। थर्ड है यहाँ पे दोस्तों टर्म लोन, और टर्म लोन में क्या है कि जो भी लोन का अमाउंट आप लोगे उसका आपको एक फिक्स्ड ईएमआई बनाकर दे दिया जाएगा और वही अमाउंट को आपको हर महीने पेमेंट करने पड़ेंगे। और स्टार्टिंग का जो मैंने आपको फ्लेक्सिब टर्म लोन दिखाया था उसमें क्या है कि आपको ज्यादा अमाउंट नहीं मिलेगा, ज्यादा लोन नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें आपको ज्यादा लोन भी मिल जाएगा और कम जो है ना आपको ईएमआई भी मिल जाएंगे और एक फिक्स्ड ईएमआई मिलेगा। तो आपको इसको सेलेक्ट कर लेना है अगर आप चाहते हैं कि मेरा ईएमआई फिक्स्ड है और लोन अमाउंट ज्यादा से ज्यादा मुझे मिले। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर सब कुछ बता दिया जाएगा कि 72 मंथ के लिए अगर मैं ये पैसे लेता हूँ और 11% का अगर इंटरेस्ट रेट लगाया जाता है तो यहाँ पर मेरा ईएमआई आएगा 1903 रुपए। टोटल जो अमाउंट होगा वो होगा 1 लाख रुपए और इस पे इंटरेस्ट जो मैं पेमेंट करूंगा 72 मंथ में वो करूंगा 37,045 रुपए। नीचे स्क्रॉल करोगे तो सारा इन्फॉर्मेशन लोन के समरी में बता दिया जाएगा कि कितना जीएसटी वगैरह लगेगा, कितना प्रोसेसिंग फीस लगेगा। तो लोन अप्लाई करने के लिए सिंपल है, आपको नीचे जो अप्लाई का ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पर एक मोबाइल नंबर देंगे। मोबाइल नंबर देने के बाद गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। आपके दिए गए नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा। ओटीपी डालकर यहाँ पर सबमिट कर देंगे। जैसे सबमिट करेंगे ना तो उसके बाद फिर से यहाँ पर वही पेज ओपन हो जाएगा और नीचे अप्लाई का ऑप्शन आ जाएगा, उस पर आप क्लिक कर दोगे। जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे ना तो यहाँ पर आपको सारा इन्फॉर्मेशन सबमिट करना पड़ेगा। लेट्स स्टार्ट विथ योर फुल नेम। तो यही जो फॉर्म है ना वे पीछे भी ओपन है। तो यहाँ पे जो कट का आइकन दिख रहा है ना इसे हम यहाँ पे कट कर देंगे और पर्सनल डिटेल जो है ना हम यहाँ से खुद से अपने मैनुअली जो है ना डालेंगे। यहाँ पे सबसे पहले आप अपना फुल नेम दे देंगे। जो भी आपके पैन कार्ड पर आपका ओरिजिनल फुल नेम है वो यहाँ पे डाल देंगे। जेंडर में आप सेलेक्ट कर लेंगे कि मेल है, फीमेल है या थर्ड जेंडर है। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेंगे जो आपके आधार कार्ड पर और आपका पैन कार्ड पर आपका ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ होगा। परमानेंट अकाउंट नंबर यानी कि पैन नंबर, तो पैन कार्ड पर जो भी आपका नंबर है वो यहाँ पर आप डाल दोगे। यहाँ पे सेलेक्ट एम्प्लॉयमेंट टाइप है, इस पर क्लिक करके आपको ये बताना है कि आप सैलरी पर्सन हो या सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हो। अब देखो, बजाज जो है ना स्टूडेंट हाउसवाइफ का लोन नहीं देता है, तो यहाँ पर आपको या तो सैलरी पर्सन होना होगा, नहीं तो आपको सेल्फ एम्प्लॉयड होना होगा। सैलरी का मतलब ये है कि जहां पर भी आप जॉब करते हो मंथली आपको सैलरी मिलता है। सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब है कि आप कहीं पर जॉब वगैरह नहीं करते हो, खुद से आप बिजनेस करते हो, चाहे आप ड्राइवर हो, कैब ड्राइवर हो, दुकान चलाते हो, जो भी करते हो आप खुद से
करते हो और कहीं ना कहीं से पैसे आप कमा लेते हो, तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर आपको जो है ना मंथली सैलरी बताना है, क्योंकि मैंने यहाँ पे सैलरी पर्सन सेलेक्ट किया है, तो मुझे बताना है कि मैं एक महीने में कितना कमाता हूँ। तो यहाँ पर 15,000, 20,000, 30,000 जो भी आप पैसे कमाते हो वो यहाँ पर मंथली सैलरी में आपको डाल देना है। नीचे आपको पिन कोड डाल देना है, आपके आधार कार्ड पर जो भी आपका एड्रेस का पिन कोड है वो यहाँ पर आप डाल दोगे। उसके बाद 2 चेक बॉक्स देखने को मिल जा रहा है, दोनों पर चेकआउट पर क्लिक करोगे और उसके बाद यहाँ पर आप कंटिन्यू कर दोगे। अब जैसे कंटिन्यू करोगे ना तो यहाँ पर आपको इनकम को वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, यानी कि अपने बैंक अकाउंट को वेरीफाई करना पड़ेगा और परमिशन देना पड़ेगा कि आपका जो बैंक अकाउंट है उसका स्टेटमेंट जो है ना बजाज वाला देख पाए और उसी के अकॉर्डिंग जो है ना आपको यहाँ पर लोन ऑफर बता दिया जाए। तो नीचे आपको यहाँ पर कंटिन्यू कर देना है। जैसे ही कंटिन्यू करोगे तो इनकम वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट को सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे सारा बैंक अवेलेबल है, तो जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है सर्च बॉक्स पर क्लिक करेंगे, बैंक का नेम सर्च करेंगे और बैंक अकाउंट को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर ऑटोमेटिक जो है ना आपका सब कुछ देखने को मिल जाएगा। नीचे आपको चेक बॉक्स पर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू कर देना है। तो यहाँ पर ओटीपी डालोगे और उसके बाद यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन पर क्लिक करोगे नीचे और उसके बाद यहाँ पे सबमिट कर दोगे। अब देखो यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका बैंक अकाउंट आ जाएगा, क्योंकि अभी आपने वेरीफाई किया है। यहाँ पर सेलेक्ट ऑल कंसेंट पर आपको क्लिक कर देना है और उसके बाद गिव कंसेंट पर आपको क्लिक करके परमिशन दे देने हैं। अब देखो यहाँ पे आपको ऑफिस एड्रेस देना पड़ेगा। ऑफिस एड्रेस में क्योंकि मैंने सैलरी पर्सन सेलेक्ट किया था तो मैं कहीं ना कहीं तो काम करता हूँ ना, तो जहाँ पे मैं काम करता हूँ उसका एड्रेस जो भी है वो इस बॉक्स में डालेंगे। ऑफिस नंबर डाल देंगे, सेक्टर डाल देंगे, एरिया का नाम डाल देंगे, स्ट्रीट विलेज का नाम डाल देंगे, लैंडमार्क ऑप्शनल है, जो भी आसपास में कुछ लैंडमार्क होगा वो डाल दूंगा, पिन कोड और सिटी डालकर और उसके बाद यहाँ पर आपको कंटिन्यू कर देने हैं। जैसे यहाँ पे आप कंटिन्यू करोगे ना तो आपके आधार कार्ड के डिटेल से, पैन कार्ड के डिटेल से और आपने जो भी बैंक का परमिशन दिया है उसके डिटेल से लोन ऑफर आपको बता दिया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि मुझे 10 लाख का जो है ना लोन ऑफर बताया गया है, जिसको मैं 63 मंथ के टेनर के हिसाब से मैं ले सकता हूँ। और यहाँ पर आप इस पैसे को एडिट भी कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग जितना भी आपको पैसे चाहिए उतना आप यहाँ पर ले सकते हो। अब जैसे कि 10 लाख का मुझे यहाँ पे पैसे बताया गया है और ये टोटल पैसे अगर मैं ले लेता हूँ, टोटल जो भी पैसे हैं यहाँ पे मैं अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर लेता हूँ, तो मेरा जो ईएमआई आएगा वो आएगा 26,325 रुपए और इंटरेस्ट रेट यहाँ पर मुझे 21% का लगाया जा रहा है। और देखो इंटरेस्ट रेट जो है ना वो आपके सिविल स्कोर पे डिपेंड करता है कि आपका सिविल क्या है, आपका पेमेंट हिस्ट्री क्या है, आपका बैंक का स्टेटमेंट जो यहाँ पे आपने परमिशन दिया है उसमें लेन देन हमेशा होता है या नहीं होता है। तो एडिट डिटेल पर क्लिक करके आपको जितना भी अमाउंट चाहिए ना वो यहाँ पर आप डाल सकते हो। तो मान लो लोन अमाउंट में पहले से 10 लाख है ना, तो इसको एडिट करके मैं क्या करूंगा कि 1 लाख डाल दूंगा। नीचे से टेनर में सेलेक्ट कर लूंगा कि ये पैसे मुझे कितने महीने के लिए चाहिए, तो 10 लाख लेता हूं जो 63 मंथ का लिए यहाँ पर मुझे बोला जा रहा है। और अमाउंट जब आप कम करोगे ना तो आपका ईएमआई का जो टेनर है ना वो भी कम हो जाएगा। तो वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू कर देने हैं। अब जैसे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पर आपको लोन का समरी बता दिया जाएगा कि कितना पैसे आपके बैंक अकाउंट में आने वाला है, कितना आपका प्रोसेसिंग फीस कटने वाला है। और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो सारा चीज आपको देखने को मिल जाएगा। अब सब कुछ आपको देख लेना है और अगर आपको यहाँ पर सब कुछ सही लग रहा है तो यहाँ पर आपको सिंपल है कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अभी यहाँ पर आपको जो है केवाईसी को कंप्लीट करना पड़ेगा। केवाईसी कंप्लीट करने के लिए क्लिक है सेल्फी पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है कि जब भी आप सेल्फी को क्लिक करेंगे तो एक बात का ध्यान रखेंगे कि आप किसी भी तरह का चश्मा नहीं पहनेंगे, मास्क नहीं पहनेंगे, किसी भी तरह का आप कैप नहीं पहनेंगे और कोई ऐसा जगह पर फोटो क्लिक करेंगे जहां पर आपका बैकग्राउंड पूरा प्लेन हो और आपके फेस पे लाइट आता रहे। तो प्रोसीड टू टेक सेल्फी पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर कैमरा का परमिशन दे देना है और अपना एक फोटो को क्लिक करके अपलोड यहाँ पर कर देना है। उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू कर देने हैं। तो यहाँ पर आपको अलाउ पर क्लिक करके इसको परमिशन दे देना है। नीचे टर्म्स एंड कंडीशन पर आपको चेक बॉक्स पर क्लिक कर देना है और उसके बाद यहाँ पर आपको कंटिन्यू कर देना है। बजाज वाला जो है ना, यानी कि बजाज जो पर्सनल लोन है, ये डिजी लॉकर से सारा इन्फॉर्मेशन आपका कलेक्ट कर लेगा और केवाईसी को यहाँ पर कंप्लीट कर देगा। इंटर योर आधार नंबर पर आपको अपना आधार कार्ड का नंबर दे देना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। आपके आधार कार्ड से रजिस्टर्ड नंबर पर ओटीपी जाएगा। ओटीपी डालकर यहाँ पर आपको सबमिट कर देना है। अब यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि डिजी लॉकर का जो है 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन डालने के लिए, तो अगर आपको पिन याद है तो यहाँ पे डाल दो। अगर आपको डिजी लॉकर पर पहले से अकाउंट नहीं बनाए हो और आपका जो है पिन याद नहीं है तो आपको फॉरगेट माई पिन पर क्लिक कर देना और आधार कार्ड का नंबर डालकर जो है ना फॉरगेट कर लेना है और एक नया पिन बना लेना है। और उसके बाद यहाँ पर आपको पिन डालकर जो है ना डन पर क्लिक कर देने हैं। अब जैसे डन पर क्लिक करेंगे ना तो डिजी लॉकर जो है ना कुछ चीजों का परमिशन दे रहा है बजाज वाले को, तो यहाँ पर आपको अलाउ पर क्लिक कर देना है। केवाईसी डिटेल में ऑटोमेटिक आपका नेम, आपका आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस सब कुछ आ जाएगा। और यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपका जो करंट एड्रेस है क्या ये यही है जो आधार कार्ड पे है, तो अगर है तो यस पर क्लिक कर देना है। अगर करंट एड्रेस चेंज है यानी कि आधार कार्ड पे एड्रेस कुछ और है और रहते कहीं और है तो यहाँ पर आपको नो पर क्लिक कर देना है और मैनुअली आप एक एड्रेस डाल देंगे जहां पर अभी आप रहते हैं। नीचे आपको यहाँ पर फादर नेम, नहीं तो मदर नेम, नहीं तो स्पाउस का नेम डाल देना है। स्पाउस का मतलब ये है कि अगर आप मैरिड है तो आप अपने पार्टनर का नाम यहाँ पे डाल दोगे। नीचे आप सिलेक्ट कर लोगे कि आपने फादर का नाम डाला है या मदर का नाम डाला है या आपने यहाँ पर स्पाउस यानी कि अपने पार्टनर का नाम डाला है और उसके बाद यहाँ पर आपको कंटिन्यू कर देने हैं। यहाँ पे मेरा केवाईसी को जो है सक्सेसफुल वेरीफाई कर दिया गया है
है और अब यहाँ पर हमें जो है ना अपने बैंक अकाउंट को वेरीफाई करना है। बजाज की तरफ से 1 रुपए आपके अकाउंट में भेजकर बैंक अकाउंट को वेरीफाई किया जाएगा, ताकि जब भी लोन वाला अमाउंट है वो सही सलामत आपके बैंक अकाउंट में भेज दिया जाए। तो बैंक अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए हमें यहाँ पर एक बैंक अकाउंट को ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड अकाउंट पर आप क्लिक करेंगे, अकाउंट का होल्डर नेम जो भी है वो डाल देंगे, IFSC कोड डाल देंगे, अकाउंट नंबर डाल देंगे। फिर यहाँ से आपको जो है ना कंटिन्यू कर देना है और बैंक अकाउंट जो है ना यहाँ पर सक्सेसफुल वेरीफाई हो जाएगा। एक बार यहाँ पर सारा इन्फॉर्मेशन आ जाएगा, आपका होल्डर नेम, IFSC कोड, अकाउंट नंबर, उसके बाद अकाउंट का टाइप जो आपने सेविंग सेलेक्ट किया है। कुछ सेकंड यहाँ पर आपको इंतजार कर देना है। अब देखो यहाँ पर जो है ना एप्लीकेशन जो है सबमिट हो चुके हैं सक्सेसफुली। यहाँ पे लोन अमाउंट, लोन का टेनर, लोन का वेरिएंट, लोन का अमाउंट कितना है, इंटरेस्ट रेट कितना लगने वाला है, EMI कितना आने वाला है, पहला EMI कब से आएगा, सारा इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जा रहा है। और इसके आगे का क्या प्रोसेस है वो भी बताया जा रहा है। तो इसके आगे का क्या प्रोसेस है, पहला प्रोसेस ये है कि डॉक्यूमेंट को जो है ना वेरीफाई किया जाएगा, उसके बाद आपका क्रेडिट का एलिजिबिलिटी चेक किया जाएगा, उसके बाद ई मैंडेट होगा ताकि हर महीने आपके बैंक अकाउंट से पैसे कट लिया जाए, ई एग्रीमेंट होगा और उसके बाद ये पैसे को भेज दिया जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आपका बजाज पर्सनल लोन का जो एप्लीकेशन है ना वो बजाज के पास सबमिट हो चुका है। अब क्या होगा कि 24 घंटे 48 घंटे के अंदर में बजाज की तरफ से आपको कॉल आएगा और बोला जाएगा कि आपने लोन के लिए अप्लाई किया है, आपको बोलना है हाँ। उसके बाद बजाज की तरफ से एजेंट जो है ना आपके घर पर भेजे जाएंगे ताकि वेरिफिकेशन सब कुछ सही से हो जाए और सब कुछ यहाँ पर कंप्लीट करके ई एग्रीमेंट कर देंगे। उसके बाद ये पैसे को आपके बैंक अकाउंट में भेज दिया जाएगा। नीचे में आपको लिंक दे रहा हूँ, उस पर क्लिक करके डायरेक्ट इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। बजाज से पर्सनल लोन अप्लाई करने का ना टोटल प्रोसेस यही है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप जरूर बताना और चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। गुड बाय, टेक केयर।